गुड वर्क आरबी। अरे पहले से कितना इंप्रूव हो गई है तुम। अच्छा, तुम्हारा पीए कह रहा था कि तुम्हें कोई पार्टी अटेंड करनी थी, कोई कोई शानदार पूल साइड पार्टी। अभी तक नाराज है तुम मुझसे। देखो आरबी, असलियत यही है कि वो तुम्हारी बहन है। एक ही मां से जन्म लिया है तुम दोनों ने, एक ही समय पर, और इस असलियत को बदला तो नहीं जा सकता है ना। और फिर ये भी तो सोचो, राधिका उस मठ की राजपुरोहिताइन है, वही मठ जिसकी जमीन पर तुम्हारी नजर है। एंड आई एम श्योर बहन होने के नाते बड़े खुशी से वो जमीन को तुम्हारे नाम कर देगी। फिर चाहे मजाक मजाक में लड़ती रहना तुम दोनों बहनें, बचपन की सारी कसर पूरी कर देना। बहन साथ होना तो जिंदगी का अलग ही मजा आता है, सच कह रहा हूं। वो मेरी बहन नहीं, और दूसरी ये कि मठ की वो जमीन मुझे खैरात में नहीं चाहिए। मैं उसे अपने दम पर हासिल करूंगी। उस प्रोजेक्ट को तो मैं पूरा करके ही रहूंगी, और उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्लीज आरबी, प्लीज। मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आरबी। टिकट्स फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे, कल सुबह की फ्लाइट। नहीं, वापस आने के बारे में अभी कुछ तय नहीं किया। जी, थैंक यू सो मच। देखिए किसका फोन आ रहा है। किसका? देव? दामाद जी, मैं बस आप ही को फोन करने वाली थी। आपको सारे गिफ्ट्स तो मिल गए ना? वो राधिका की अमानत थे इस घर में। जी हाँ, मिल गए। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं और राधिका कल सुबह की फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी है। ये आपका बड़कपन है जो आप सारी बातें भूलकर हमारी बेटी को हमसे मिलाने ला रहे हैं। कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं आप? जी वो अभी तक डिसाइड नहीं की। ठीक है, तो डिसाइड करते ही मुझे बता दें। आपको एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाएगा। ओके, थैंक यू। हमारी बेटी घर आ रही है। This is simply amazing, सोनिया। यकीन नहीं आ रहा है मुझे। हम एक शानदार पार्टी थ्रो करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, सारी दुनिया को बताएंगे कि हमारी खोई हुई बेटी हमें वापस मिल गई है। हमारी राधिका वापस मिल गई है हमें। ऑफ कोर्स जान, लेकिन आपको नहीं लगता ये राधिका कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन नाम है? एनीवे, हमारी बेटी की आने की खुशी में मैं एक ऐसी पार्टी दूंगी, सब देखते रह जाएंगे। चौली, मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं। जो आने वाली है वो भी तुम्हारी बहन है, तुम उससे ठीक से बात करोगे। डू यू अंडरस्टैंड मी? श्योर मॉम, आपने अपना हुक्म मुझे तो सुना दिया, लेकिन टेल मी, आप उसे क्या कहेंगी? हाँ? यस आरबी, आई गेस आरबी
आपको पार्टी देनी चाहिए, बट मीडिया को मत बुलाइए। क्या है ना, जब लोगों को पता चलेगा कि मथुरा की राजपुरोहिताइन का भारद्वाज मेंशन में मर्डर हो गया, तो मीडिया तो अपने आप इकट्ठा हो जाएगी। फिर आप शान से अनाउंस कीजिएगा कि जो मर गई वो आपकी खोई हुई बेटी थी। क्या बकवास कर गई? सिंपल है आरबी, एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती। आई विल किल हर। और इस बार आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। मैं इस मठ की राजपुरोहिताइन, राजपुरोहित परिवार की छोटी बहू, आज शपथ लेती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, इस मठ को उनके मठ वालों से छीनने नहीं दूंगी। छोटी बहू, छोटी बहू। और इसलिए मैं और राधिका आज ही मुंबई जा गए। क्या हुआ? क्षमा कीजिएगा राजपुरोहित जी, हो सकता है मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो, पर क्या मठाधीश जी? राजपुरोहिताइन जी ऋषिकेश भारद्वाज की बेटी हैं और मठ में तोड़फोड़ मचाने वाली रूबी भारद्वाज की बहन है। ये सब जानने के बाद एक भय सा लग रहा है कि कहीं राजपुरोहिताइन जी उनकी इच्छाओं के सामने विवश होकर। आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। राजपुरोहित जी, सर का दिल्ली से फोन आया था। वो कह रहे थे हमें केवल स्टे ऑर्डर मिला है। वो लोग कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर मठ पर दोबारा धावा बोल सकते हैं कि कहीं उन्होंने राजपुरोहिताइन जी से कोई हस्ताक्षर ले लिया तो हम एक केस हार सकते हैं। आप सब लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। हम तो केवल अपने मन का भय व्यक्त कर रहे हैं राजपुरोहित जी। राजपुरोहिताइन जी उस परिवार की बेटी है। उस परिवार की बेटी राधिका है। वो राधिका जो बहुत साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी। वो राधिका जो अपने माता पिता, बहन भाई को मिलने के लिए बहुत बेचैन। पर राजपुरोहिताइन को लेकर अपने मन में भय लाना उचित नहीं। राधिका एक बेटी, एक पत्नी और एक बहू है, पर राजपुरोहिताइन इन सब रिश्तों से बंधी हुई नहीं है। राजपुरोहिताइन का अस्तित्व सिर्फ उसकी प्रजा के लिए है। एक राजपुरोहिताइन होने के नाते मेरे जो भी कर्तव्य है मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझे गलत मत समझिएगा राजपुरोहिताइन जी, पर यह मुद्दा है ही इतना गंभीर कि यदि जरा सी भी चूक हुई तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मठ की राजपुरोहिताइन, राजपुरोहित परिवार की छोटी बहू, आज शपथ लेती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, इस मठ को उनके मठ वालों से छीनने नहीं दूंगी।
भले ही वो व्यक्ति मेरा सगा संबंधी ही क्यों ना हो। एक राजपुरोहितायन होने के नाते मैं इस मठ के साथ हमेशा से थी, हूं और रहूंगी। और मैं राजपुरोहितायन की इस शपथ में उनका पूरा साथ देने का वचन लेता हूं। मुझसे कल का इंतजार ही नहीं हो रहा है। सब लोग वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। कल हमें लेने एयरपोर्ट आएंगे ना वो। जान, मैंने राधिका और देव के एयरपोर्ट से घर आने का बंदोबस्त कर लिया है। हमारा मैनेजर वो उन्हें घर ले आएगा। छोटी बहू, छोटी बहू। सुनिए, आप सो गए क्या? आपके मन में धुक-धुकी सी नहीं हो रही है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं जानता हूं तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें अपनी धड़कनें तेज सुनाई दे रही है? हाँ। तुम्हें बेचैनी हो रही है? हम्म। तुम्हें बार बार प्यास लग रही है? हाँ, पर कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तुम अपने परिवार से मिलने वाली, इसलिए तुम ऐसा महसूस कर रही हो। ठीक कह रहे हैं आप। जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, मैं कल उनसे मिलने। पता है, मुझे बहुत बचपन में पता चल गया था कि मैं अपने बाबा की बेटी नहीं, पर बाबा ने कभी भी मुझे असली पिता के प्रेम की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे कहा करते थे कि मैं कहीं दूर बादलों के पार बसे राज्य की राजकुमारी हूं, और एक दिन उन बादलों को चीरते हुए मेरे पिता मुझे लेने आएंगे। एकदम परियों की कहानी जैसी लगती थी, पर आज कान्हा की कृपा से वो परी कथा सच होने वाली है। मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। वहां मैं अपनी बहन, अपने भाई और अपनी मासी से मिलूंगी। माँ के जाने के बाद मासी ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। काश अगर आज माँ जिंदा होती तो परिवार पूरा होता।
तुम्हारी परी कथा सच हो गई है और तुम रो रही हो। बादलों के पार की बात करते थे ना बाबा। तुम जानती हो कल तुम प्लेन में बैठने वाली हो। प्लेन तो बादलों में सफर करता है। जब भी मैं प्लेन के बारे में पढ़ती थी ना तो मुझे बहुत डर लगता था, और अब तो मैं उसमें बैठने वाली हूँ। ओहो, अब तुम क्या करोगी? तो प्लेन तो हवा में उड़ेगा। तुम अगर नीचे देखोगी तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। वो लोहे का पंछी तेज स्पीड में बादलों को चीरता हुआ, सूरज की किरणों से लड़ता हुआ। क्या हुआ? डर गए? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे पर इसमें डरने की क्या बात है? अगर तुम्हें डर लगेगा तो तुम कस के मेरा हाथ पकड़ लेना। ऐसे अरे धीरे, नाखून लग रहे ना। मुझसे कल का इंतजार ही नहीं हो रहा है। सब लोग वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे ना। कल हमें लेने एयरपोर्ट आएंगे ना वो। जान, कितनी अजीब बात है। एक तरफ आप राधिका के आने की खबर सुनकर खुश हैं, तो दूसरी तरफ रूबी के बिहेवियर को लेकर परेशान। पर रूबी बहुत जल्द समझ जाएगी और संभल भी जाएगी। जान, मैंने राधिका और देव के एयरपोर्ट से घर आने का बंदोबस्त कर लिया है। हमारा मैनेजर वो उन्हें घर ले आएगा। मैनेजर किस लिए? मैं खुद जाऊंगा ना अपनी बेटी को रिसीव करने के लिए। काश आप जा पाते, लेकिन कल आपकी होम मिनिस्टर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो पोस्टपोन नहीं हो सकती। या कोई बात नहीं जान, जब वो लोग घर आएंगे तब मिल लेना उनसे। वैसे भी उनकी आने की खुशी में हम पार्टी तो दे ही रहे हैं, राइट? सही कह रही हो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट सोनिया। Wow, this is going to be fun. बहुत खुश लग रही हो राधिका। छोटी बहू, आपको छोटी माँ नीचे बुला रही है। जा। छोटी माँ, आपने मुझे बोला। अरे ये सब आज तुम अपने असली मायके जा रही हो। ससुराल की तरफ से कुछ लेकर जाना चाहिए ना। घर में बनी मिठाई से बड़ा नेक कोई नहीं, इसलिए बेसन के लड्डू बनाए हैं। और अब तो दोनों परिवारों में रिश्तेदारी भी निकल आई है। मठ की समस्या तो अपने आप ही सुलझ जाएगी। ताई माँ, वो तो सुलझ ही जाएगी। कोर्ट से स्टे ऑर्डर जो आ गया है। राधिका, तुम इस बारे में मत सोचो। जो पूछने के लिए बुलाया था वो तो पूछा ही नहीं। तुमने अपनी सारी अच्छी साड़ियां रख ली है ना। इतना बड़ा घर है, बहुत सारे मेहमान भी आएंगे वहां। और हाँ, मेरी अलमारी के ऊपर वाले शेल्फ में ना बहुत सारी कश्मीरी शॉल्स रखी हैं, वो भी ले लो। नहीं छोटी माँ, मैंने सारा सामान बांध लिया है।
और वैसे भी वो बोल रहे थे कि मुंबई में गर्मी होगी। छोटी माँ, क्या मैं अपने कान्हा अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। छोटी बहू